बाद एक फैसले ने, आदेश ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा के रख दी है। चुनाव के बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से सरकार पर डंडा चल रहा है ना दोस्तों, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। यूएपीए पर जहां सरकार कानून ला करके इसे और कठोर बना दिया है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए पर सरकार की कानून को ही बदल दिया है। जी हां, सही सुना आपने। एक तरफ जहां पीएमएलए केस में ईडी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया, वहीं यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके जरिए मोदी सरकार बड़े आसानी से किसी को भी एंटी नेशनल का टैग देती है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का और बड़ी टिप्पणी कि यूएपीए के तहत किसी को गिरफ्तार करते वक्त पुलिस को उसकी गिरफ्तारी का आधार बताना होगा, वजह बतानी है, वो भी रिटन में, और संबंधित व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने के अवसर का जो है उसे वो अवसर दिया जाएगा। सिर्फ गिरफ्तारी का कारण बताना पर्याप्त नहीं है, साथ में उन्हें आपको लॉयर भी, एडवोकेट भी प्रोवाइड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून जो है यूएपीए के तहत गिरफ्तारियों के मामले में एक महत्वपूर्ण संरक्षण का प्रावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से यूएपीए को और कठिन और कठोर बनाया, उस पर एक प्रहार किया है, उस पर वार किया है। कहा जा सकता है कि पिछले अक्टूबर में कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम पीएमएलए के सिलसिले में जो संरक्षण दिया था, उसका अब यूएपीए के मामले में भी विस्तार कर दिया गया है। संरक्षण यह है कि इस कानून के तहत किसी को गिरफ्तार करते वक्त गिरफ्तारी का आधार उसे बताना होगा, कानूनी सलाह लेने का अवसर उसे उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि न्यूज क्लिक वेबसाइट के संस्थापक संपादक प्रवीण पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के समय इन दोनों शर्तों का पालन नहीं किया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। आपको पता होगा, देशनीति ने खुद ये खबर आप तक पहुंचाया था कि महज 2 दिन पहले न्यूज क्लिक के संपादक एडिटर को जो है, काफी सीनियर एडिटर को जो है छोड़ दिया गया, उनकी गिरफ्तारी को अवैध, असंवैधानिक करार दिया गया। दोस्तों, इस निर्णय के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की तरह साफ कर दिया, यूएपीए को लेकर के सरकार पर डंडा चला दिया कि आपको अब गिरफ्तारी करते वक्त उन्हें रिटन में वजह बतानी है, रिटन में, बाय रिटन, लिखित आपको देना होगा कि आप उन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बतलाना होगा, मतलब उनको जो है कानूनी तौर पर लॉयर भी आपको प्रोवाइड करना होगा। इस निर्णय के बाद बुधवार शाम को पुरकायस्थ नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि पुरकायस्थों को गिरफ्तार करने से पहले रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी उन्हें या उनके वकील को दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गई है। उन्हें यह बताना चाहिए था कि उन्हें गिरफ्तार किस आधार पर किया जा रहा है। ऐसा ही होता है दोस्तों यूएपीए के मामले में, क्योंकि ये अनलॉफुल एक्टिविटी पर एक बड़ा सा रोकथाम का एक कानून है, एक एक्ट है, जिसे सरकार और भी ज्यादा कठोर बना दिया है। इस 2023 में जब सत्र चल रहा था, उसी समय इसमें यह कर दिया गया कि पहले भी यूएपीए की गिरफ्तारी के दौरान आपको बताना नहीं पड़ता था, पुलिस को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि क्यों गिरफ्तार किसी की हो रही है, उन पर किन किन धाराओं में जो है यूपीए के अलावा किन किन धाराओं पर उन पर मुकदमे चलेंगे, ये कुछ भी बताया नहीं जाता था। बिल्कुल ईडी के पास जो शक्ति होती है, उसी तरह से यूएपीए के मामले में आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उन्हें एंटी नेशनल, उन्हें देशद्रोही, उन्हें राष्ट्रद्रोही करार दे सकते थे। अब कोर्ट ने इसमें फुल स्टॉप लगा दिया। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि सिर्फ गिरफ्तारी का कारण बताना पर्याप्त नहीं है। आपको गिरफ्तारी का कारण तो रिटर्न में बताना ही है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, उसका आधार भी बताना होगा कि क्यों इस आधार के तहत आपने उन्हें, किस आधार के तहत आपने उन्हें गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ इस मामले में आपको उन्हें पूरा मौका देना है, पूरा वक्त देना है, अवसर देना है कि वो अपना कानूनी सलाहकार को जो है अपने साथ रख पाए।
अदालत ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, मतलब न्यूज क्लिक के एडिटर का जो मामला था उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं हुई होती अगर, तो वो पुरकायस्तों को बिना शर्त रिहा करने का आदेश देती। लेकिन चार्जशीट दायर हो चुकी है, इसलिए उन्हें 1 लाख रुपए का जमानती बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया। पुरकायस्त को पिछले 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले न्यूज क्लिक के दफ्तर और कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी हुई थी और ये कहा गया था कि इस पर्टिकुलर न्यूज वेबसाइट को, न्यूज क्लिक को, इनके एडिटर्स को बाहर से चाइनीज फंडिंग हुई है। ये फिर भी ये मामला अभी भी सवालों के घेरे में है, इस पर जांच चल रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो है वो अवैध तरीके से हुआ है। उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यूएपीए के मामले में जो सरकार कानून लेकर के आई थी उसे पलट दिया, एक तरह से आप कह सकते हैं, या उनमें कुछ संशोधन किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपको गिरफ्तारी की वजह बतानी है, किस आधार पर आपने उन्हें गिरफ्तार किया है वो भी आपको रिटर्न में देना होगा। साथ में किसी भी लॉयर, एडवोकेट, जो भी कानूनी सलाहकार वो लेना चाहते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा, या आपको उन्हें मौका देना होगा, समय देना होगा इस चीज के लिए। यानी यूएपीए पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की कॉलर पकड़ ली है, एक तरह से डंडा चला दिया है, क्योंकि यूएपीए एक बार किसी पर लग जाए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसी तरह से किसी पर अगर यूएपीए लग जाए तो उनके लिए जेल से निकल पाना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यूएपीए एक ऐसा एक्ट है, इसका इस्तेमाल से ज्यादा आजकल दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल में, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी होगी, आपकी राय जो है, कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देशनीति आप तक वो खबरें पहुंचाता है जो सच होता है, जो सटीक होता है। देशनीति आप तक यूं ही खबरें पहुंचाता रहे, उसके लिए आपको भी देशनीति का साथ देना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो, साथ ही साथ थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप आर्थिक तौर पर देशनीति की मदद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।